नमस्कार दोस्तों। हम आम तौर पर सच सिर्फ उसे मानते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है, जो हमारी आंखों के सामने नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहा है। उसको सच मानने में हम बड़ा संशय में रहते हैं, हमें डाउट रहता है कि पता नहीं ये बात सही है गलत है। परमात्मा के विषय में भी, भगवान के विषय में भी हम सबका कुछ ऐसी ही स्थिति रहती है। हमने कभी उसे साक्षात देखा नहीं, तो हमको ये हमेशा डाउट रहता है कि पता नहीं वह है कि नहीं है। जैसे कोई आप विशाल वृक्ष आप देखें और आपसे पूछा जाए कि आप उस वृक्ष में क्या क्या देख रहे हैं, आप कहेंगे कि हमें बड़ी बड़ी शाखाएं दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, फूल दिख रहा है, फल दिख रहा है, बहुत कुछ आपको दिख सकता है उस पेड़ पर, लेकिन आपको उसकी जड़ नहीं दिख रही होगी। लेकिन वह उस वृक्ष के जीवन का आधार, उस वृक्ष की उत्पत्ति उसकी जड़ों से ही है। और जितना बड़ा वृक्ष है उतनी गहरी उसकी जड़ है, लेकिन जड़ हमें नहीं दिखती है। बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए परमात्मा है। वह है हमारे भीतर, जिसकी वजह से हमारा जीवन जैसा है वैसा दिखता है। अगर वृक्ष को उसकी जड़ से अलग कर दिया जाए, कोई तरीका ऐसा इजाद किया जाए कि वृक्ष और जड़ अलग अलग हो जाए, उनके बीच का संपर्क खत्म हो जाए, टूट जाए, तो वृक्ष के पौधे, वृक्ष के फल फूल, उसकी पत्तियां, उनको कुम्हलाने में देर न लगेगी। बिल्कुल वैसे ही अगर इंसान अपना संबंध, अपना ताल्लुक परमात्मा से खत्म कर ले, उससे अलग कर ले, तो इंसान के जीवन को भी कुम्हलाने में, या कहें कि खत्म होने में, नष्ट होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। सही बात तो यह है कि हम जितना देखते हैं वह एक विराट सत्य का बहुत छोटा सा रूप होता है, और हम उसी को पूरा सच मानते रहते हैं, जबकि जो नहीं हमें दिख रहा वह एक बहुत बड़ा सच है। बस फर्क यह है कि हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियों की एक सीमा है, और उस सीमा के परे वो नहीं देख पाती। तो जब वो नहीं देख पाती तो हमें लगता वो है ही नहीं। तो परमात्मा भी बिल्कुल वृक्ष के जड़ की तरह है, जिसके साथ हमें अपना ताल्लुक, अपना संबंध बनाए रखना हमारे अपने जीवन की बेहतरी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।